हेलो एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है और ये पार्ट हमारी जो फर्स्ट यूनिट है जो हमने पहले स्टार्टिंग में किया था फिज़िकल वर्ल्ड और यूनिट ऑफ मेजरमेंट किया था। उसके बाद में हमने उसकी मेजरमेंट के अलग अलग पार्ट किए थे, फिर डायमेंशनल एनालिसिस किया था। आज हम पढ़ते हैं एरर एनालिसिस पे और ये हमारी यूनिट का लास्ट पार्ट है। तो पढ़ते हैं एरर क्या होते हैं। सबसे पहले है एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजर। मतलब एरर ऑफ मेजरमेंट मतलब क्या है कि हमारे पास में एक कोई ट्रू वैल्यू है और एक हमने वैल्यू मेजर की है, ऑब्जर्व की है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको क्या बोलेंगे? हम एरर बोलेंगे। जैसे ये पेन है, ये पेन मान लिया हमने 20 सेंटीमीटर का है, इसकी लेंथ एक्चुअल जो लेंथ है इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। हम जब मेज़र करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है कि 19.8 आती है, ठीक है। तो एरर कितना हो गया? 20 माइनस में क्या करेंगे हम? 19.8। तो हमारे पास में जो एरर आता है वो कितना आता है? 0.2 का। आगे समझ में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 20 सेंटीमीटर आई थी ना, तो 19.8 उसमें से माइनस करेंगे 0.2, क्या आ गया हमारे पास में? एरर आ गया। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है? इसको हम 3 टाइप्स में बोल सकते हैं। जो पहला है वो क्या है? सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रोस एरर। सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? दोज एरर टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन। ये जो एरर है ये एक ही डायरेक्शन में रहेगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो पॉजिटिव में आएगी सारी वैल्यूज हमारे पास में, या किस में आएंगी? नेगेटिव में आएंगी, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब देखो इसमें भी सिस्टमेटिक एरर में कुछ एक काज हो सकते हैं, वो क्या कहें? देखो सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? मान लिया हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमने इंस्ट्रूमेंट ही गलत यूज़ कर रहे हैं, तो जो एरर आएगा वो किसकी वजह से आएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर की। उसको क्या बोलेंगे? हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। अगर इतना समझ में। अगर हम इंस्ट्रूमेंट ही गलत यूज़ करेंगे ना, तो उसकी वजह से जो एरर आता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड पार्ट है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। इम्परफेक्शन का मतलब कैसे है? जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है। हमने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए क्या करते हैं? हम जो हमारे आर्म पिट है वहाँ पे हम क्या करते हैं? थर्मामीटर रख के बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं ना। लेकिन जो एक्चुअल में होता क्या है कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, हमेशा अगर हम आर्म पिट में रख के, अगर थर्मामीटर को आर्म पिट में रख के अगर मेज़र करेंगे ना, तो जो वैल्यू आती है हमारी वो हमेशा क्या रहेगी? लोअर वैल्यू आती है एक्चुअल वैल्यू से। मतलब ये इम्परफेक्ट है। इसी में है फिर पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब क्या है? जैसे मान लिया हमारे पास में ये एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, यहाँ पे ये कोई इंस्ट्रूमेंट रखा है। हमें जब रीडिंग नोट करते हैं ना, तो बिल्कुल उसके बिल्कुल सामने बैठ के हम रीडिंग नोट करेंगे। लेफ्ट में और राइट में बैठ के जब अगर हम रीडिंग नोट करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या आएंगी? गलत आएंगी। और इस टाइप के जो एरर को क्या बोलते हैं? हम पर्सनल एरर बोलते हैं। इसके बाद में है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? द एरर विच अकर इरेगुलरली। इरेगुलरली का मतलब क्या है? ये एक बार पॉजिटिव आ गया, एक बार क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अगर हम लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो कुछ टाइम पे हमारा मान लिया अभी पॉजिटिव आ गया, फिर इसके बाद में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आ जाएगा। दे आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन और साइज। साइन और साइज के रहेंगे रिस्पेक्ट में। देखो कैसे रहेंगे। जो रैंडम एरर है वो अभी बताया मैंने, एक बार पॉजिटिव आ सकता है और नेक्स्ट टाइम पे वो क्या आ सकता है? नेगेटिव। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे sometimes the random error may be positive and the other time they may be negative। यानी एक बार पॉजिटिव आ सकते हैं और एक बार क्या आ सकते हैं? नेगेटिव। मतलब अगर हमने मेजरमेंट्स कर रहे हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो एक बार में पॉजिटिव आ गई और नेक्स्ट टाइम पे क्या आ जाएगी? नेगेटिव में आ गया। इसको क्या बोलते हैं? हम रैंडम एरर बोलते हैं। और क्या बताया? ये साइन के और साइज के रिस्पेक्ट में रहेगा। साइज के रिस्पेक्ट में भी ऐसे ही लिख सकते हो, समटाइम द रैंडम एरर मे बी बिग एंड द अदर टाइम्स दे मे बी स्मॉल। मतलब एक टाइम पे तो एरर ज़्यादा आ सकता है, बड़ा आ सकता है, और अगले ही टाइम पे एरर क्या आ जाए? कम आ जाए। उसको क्या बोलते हैं? हम रैंडम एरर बोलते हैं। और जो रैंडम एरर होता है इसको हम समटाइम्स कॉल चांस एरर भी बोल सकते हैं। चांस एरर भी बोल सकते हैं। कैसे कि मतलब कोई
कोई आदमी है वो लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ को मेजरमेंट कर रहा है, तो हमारे पास में जो लार्ज नंबर पे हम वैल्यू अगर मेजर करेंगे तो कभी ना कभी तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, सही आएगी ना, तो इसको हम चांस एरर बोल सकते हैं। द रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन। अगर हम अगर मेजरमेंट को या ऑब्जर्वेशन को लार्ज नंबर पे रिपीट करें, हम बार बार हम उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, तो हमारी जो रैंडम एरर है उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। आगे इतना समझ में। इसके बाद में है ग्रोस एरर। ग्रोस एरर क्या हो जाएगा, दीज आर द रिजल्ट ऑफ शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर की जो लापरवाही की वजह से जो एरर होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रोस एरर बोल सकते हैं। इसको हम मिस्टेक भी बोल सकते हैं। यानी जो ऑब्जर्वर की जो केयरलेसनेस की वजह से होता है उसको बोलेंगे हम ग्रोस एरर। और कैसे, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं देखो। रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली रीडिंग लेना, जैसे मैंने अभी बताया ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमें इसके बिल्कुल सामने बैठ के इसकी रीडिंग नोट करनी होती है। अगर हम लेफ़्ट से और राइट से अगर इसकी रीडिंग नोट करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या आती है, जो लिस्ट काउंट हम कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू हमारी गलत हो जाएगी। यानी अगर रीडिंग इंस्ट्रूमेंटली और इनकरेक्टली हम लेंगे तो क्या रहेगा, ग्रोस एरर रहेगा। इसके बाद में है इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ द रीडिंग। जैसे हमने ये ले लिया, हमारे पास में वैल्यू हमारी जो रीडिंग आती है वो 23.1 आती है, और अगर हम इसको जल्दबाजी में ऐसे लिख दें 21.3 लिख दिया, तो हमारा जो लास्ट में जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, एरर आएगा ना। और ये एरर किसकी वजह से है, क्योंकि हमने इम्प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है इसको। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट है कुछ एक डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। पहली जो डेफिनेशन है वो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एरर की डेफिनेशन वही रहेगी, जो ट्रू वैल्यू होती है, जो मेजरमेंट वैल्यू होती है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट, उसी को एरर बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर भी क्या बोलेंगे हम, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। और देखो आगे क्या कैसे लिखेंगे हम, कि मान लिया हमारे पास में नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब हमारे पास में कोई क्वांटिटी है, उसको हम n टाइम्स मेज़र करते हैं और हमारे पास में अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है। हम लिखेंगे यहाँ पे लेट ए फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड n टाइम्स। कोई फिजिकल क्वांटिटी उसको हमने n टाइम्स क्या किया, मेज़र किया है। और वैल्यूज़ क्या आती हैं, लेट द मेजर्ड वैल्यू वैल्यूज़ बी, फर्स्ट आती है A1 A2 A3, ऐसे कहाँ तक आती हैं, n टाइम्स तक मेज़र करेंगे तो लास्ट वैल्यू हमारी कितनी है, AN है। तो हम इसका एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसका क्या करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं AM से डिनोट करेंगे, इसको मीन वैल्यू बोल सकते हैं। और मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपने प्रीवियस क्लासेस पे किया होगा। मीन कैसे निकालते हैं, इन सभी क्वान्टिटीज़ का क्या करेंगे, हम सम करेंगे और किससे डिवाइड करते हैं, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उससे उतने से हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। n टर्म्स हैं तो n से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। इसको और शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है, 1/n हमने कॉमन ले लिया और इसको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करके लिख सकते हैं ना। शॉर्ट कैसे करेंगे, हमने समेशन लगा दिया, i = n लिख दिया, इंटीजर के इक्वल हमारा देखो 1 2 3 वैल्यूज़ लगातार इंक्रीज हो रही है ना, तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे AI लिख सकते हैं। और आई क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हमारे वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे I पुट कर दिया हमने। आगे इतना समझ में, ये इसको लिखने का तरीका है। इसके बाद में है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द मेजरमेंट्स। मतलब ये जो एब्सोल्यूट एरर किया ना हमने, बस सेम यही तरीका रहेगा, ये सब करना है इसके अंदर। बस क्या करना है इसके अंदर, अलग से हमें जो ये एब्सोल्यूट एरर किया हमने, इसका हमने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड क्यों लेना है हमने, क्योंकि देखो एरर में से अगर हम एरर में है, एरर अगर माइनस करें या मतलब माइनस की वैल्यू है, उसमें से अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या किस में आती है, माइनस में आती है। लेकिन एरर कभी भी माइनस में नहीं आता। अब आप एरर में से एरर अगर कुछ माइनस करोगे तो भी एरर ही आएगा, लेकिन वो माइनस में नहीं आएगा, ऑलवेज किस में रहेगा, वो पॉजिटिव में रहेगा। यानी जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो क्या करना है हमने, जो एब्सोल्यूट एरर है उसका हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे,
डेल ए मीन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, डेल्टा ए मीन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जो ये वाली टर्म्स है इस पर क्या कर देंगे हम, इन सभी का मैग्नीट्यूड लगा देंगे। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल ए वन, इसका मैग्नीट्यूड। इसको हम डेल ए से भी डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा डेल ए टू। ऐसे ही कहाँ तक लेना हमने, डेल्टा ए एन तक लेना। और किससे डिवाइड करेंगे इसको, एन टर्म्स ली हैं तो एन से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट में सेम ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ए मीन इज इक्वल टू 1/n कॉमन ले लिया हमने, समेशन लगाएंगे आई इज इक्वल्स टू एन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल्टा ए आई। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आगे इतना समझ में, आगे न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू यूज़ होंगी, ध्यान रखना है ये। अब आगे है हमारे पास में रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, इट इज दी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। जो मीन एब्सोल्यूट एरर अभी हमने किया वो टू दी मीन वैल्यूज़, जो मीन वैल्यू है वो और मीन एब्सोल्यूट एरर है, इन दोनों का जो रेशियो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर बोलेंगे। और इसको हम डेल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको लिखने का तरीका कैसे है, डेल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू। और कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा ए मीन अपॉन में ए एम। मीन वैल्यू हमने ए एम से एब्सोल्यूट एरर बोल सकते हैं यहाँ पे मीन वैल्यू की जगह पे। इसके बाद में देखो क्या है, व्हेन द रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। अगर हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दे तो इसको हम परसेंटेज एरर भी बोल सकते हैं। यानी इसी को देखो कैसे लिख सकते हैं हम, डेल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल ए डेल्टा ए मीन अपॉन में ए एम। अगर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में आ गया, हमारा परसेंटेज में आ जाएगा एरर। आगे इतना समझ में। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये न्यूमेरिकल हमारे पास में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यूज 1.29, 1.33, 1.34, 1.35 एंड 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का फाइंड आउट किया हमने नंबर ऑफ मेजरमेंट्स की, और ये वैल्यूज़ हमारे पास में आती हैं। कैलकुलेट द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये सभी हमें कैलकुलेट करना है हमने। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, हमने 10th में आपने पढ़ा होगा, म्यू से इसको डिनोट करते हैं। अब देखो ये सारी वैल्यूज आई है ना, मीन कैसे निकालेंगे, इन सभी का सम करके और जितनी ये टर्म्स उतने से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पहले तो इसका मीन निकालो, जितनी भी टर्म्स उनका सम कर लो। 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 एंड प्लस 1.33। कितनी टर्म्स आई हैं, 8 टर्म्स हैं। तो 8 से इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। इन सभी का सम करके और 8 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 1.3275, ये वैल्यू आती है। अब देखो ये आपको पता ही होगा, आपने पीछे पढ़ा होगा, राउंडिंग ऑफ करते हैं हम। देखो यहाँ पे 7 है, 5 से बड़ी है ना, 7 5 से अगर बड़ा है तो यहाँ पे एक टर्म क्या कर देते हैं हम, इंक्रीज कर देते हैं। एक टर्म इंक्रीज करोगे, यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.33 यहाँ पे लिख सकते हैं हम, राउंडेड ऑफ। ये आपको राउंडिंग वाला और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी पार्ट में ये लास्ट में पढ़ेंगे हम राउंडिंग ऑफ। एक बार यहाँ पे इतना समझ लीजिए। इसके बाद में देखो ये हमने मीन निकाल दिया। अब क्या निकालते हैं हम, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट आर। कैसे निकालेंगे, देखो ये मीन एरर आया ना हमारे पास में, ये वाली वैल्यू मीन वैल्यू हमारे पास में। अगर इस मीन वैल्यू में से हम ये सारी वैल्यूज़ माइनस कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं डेल म्यू वन की वैल्यू कैसे लिखेंगे,
ये मीन वैल्यू आई है ना 1.33 माइनस फर्स्ट वैल्यू कितनी है 1.29 है, इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास में 0.04। ऐसे ही डेल म्यू टू की वैल्यू निकालेंगे 1.33 माइनस सेकेंड वैल्यू कितनी है 1.33 है, कितना आ जाएगा ये 0.00। थर्ड वैल्यू है डेल म्यू 3, 1.33 में से माइनस करेंगे यहाँ पे 1.34 वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में माइनस 0.01 आएगी। डेल म्यू 4 1.33 में से क्या माइनस करोगे 1.35 माइनस 0.02। म्यू 5 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे यहाँ पे 1.33 माइनस 1.32 कितना आ जाएगा 0.01 प्लस में आ गई ये वैल्यू। म्यू 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.33 माइनस 1.36 वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में माइनस का 1 कितना आ जाएगा ये 0.3। म्यू 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 1.33 माइनस 1.30, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.03। ये वैल्यू माइनस में थी, ये प्लस में आ जाएगी। 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.33 माइनस कितनी वैल्यू है लास्ट 1.33 कितना आ जाएगा 0.0। आगे इतने समझ में पता चल गया ना एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो मीन वैल्यू आई है उसमें जितने भी हमारे पास में ये मीन वैल्यू क्या हमारे पास में ये ट्रू वैल्यू है, इस ट्रू वैल्यू में से हमने जितनी भी मेजर टर्म्स थी वो सारी इसमें से क्या कर दी माइनस कर दी। देखो एब्सोल्यूट की हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके अंदर भी क्या था जो ट्रू वैल्यू है उसमें से क्या माइनस करना है हमने जो मेजर्ड वैल्यू है, तो ये हमारे पास में ट्रू वैल्यू आती है और इसमें से हम मेजर करते हैं ये वाले टर्म्स और ये आ गया हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिनोट करेंगे डेल्टा म्यू मीन। कैसे करेंगे देखो ये जो एरर आता है ये हमने क्या पढ़ा था जो एब्सोल्यूट एरर पढ़ा था ना उसको हमने क्या करना है मोड में लेके फिर से मीन निकालना है इन सभी टर्म्स का। करो 0.04 मोड यूज़ करना है आपकी बार 0.00 प्लस 0.01। ये मोड यूज़ क्यों कर रहे हैं हम क्योंकि जो माइनस की वैल्यूज़ है वो भी किस में आ जाएंगी हमारे प्लस में आ जाएंगी। प्लस माइनस 0.02 प्लस 0.01 प्लस माइनस 0.03 प्लस 0.03 और प्लस 0.00 और इसका भी मोड। कितनी टर्म्स है ये 8 टर्म्स है। 8 से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब इसको इन सभी का जब सम करके सम कितना आता है इन सभी का कितना आएगा 0.14 और इसको डिवाइड कितने से करना है 8 से डिवाइड करना है। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 0.0175। फिर से इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ करोगे कितना आ जाएगा 7 है यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.02। आगे इतना समझ में। अब इसके बाद में करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या लिखा था हमने जो मीन एब्सोल्यूट एरर है और जो मीन वैल्यू उन दोनों का क्या करते हैं हम रेशियो करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा म्यू मीन अपॉन में मीन वैल्यू को हमने म्यू से डिनोट किया था। मीन वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 1.33 आई थी और डेल्टा म्यू मीन कितना है हमारे पास में 0.02 और ये म्यू की वैल्यू कितनी आई थी 1.33। आगे इतना समझ में। अब जो इसको डिवाइड करोगे आप तो वैल्यू आएगी आपके पास में 0.015। इसको भी हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे कितना बनेगा 0.02 बनेगा। एक बार इसको इतना ही रख लो क्योंकि हमें इसका परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा जो रिलेटिव एरर आता है उसको हमें क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, वो परसेंटेज एरर बन जाएगा। रिलेटिव एरर ये है आपके पास 0.015 इंटू में इसको अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा परसेंटेज एरर बन जाएगा। और 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी अब आपके पास में 1.5%।
ये था न्यूमेरिकल। बहुत ही ध्यान से करना है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, मीन निकाला इसका। एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मीन वैल्यू थी मतलब जो ट्रू वैल्यू है या जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसमें से क्या माइनस किया हमने, मेजर्ड वैल्यू। ये सारी हमारे पास में मेजर्ड वैल्यू थी, इसमें से हमने क्या कर दी, माइनस की हैं। ये वैल्यूज़ आ गए आपके पास पे। अब इसके बाद में क्या करना है आपने, ये जो वैल्यू आई हैं इन सभी का मोड लेके हमें फिर से मीन कैलकुलेट करना है। इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि जो एब्सोल्यूट एरर आता है उसी का हमें मोड लेके और क्या करना होता है, फिर से मीन निकालना होता है। ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की, फिर हमने रिलेटिव एरर किया। रिलेटिव एरर क्या होता है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है और जो मीन वैल्यू उन दोनों का रेशियो होता है। यहाँ पे हमने डिवाइड किया और अगर हम इसको इससे परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, हमारे पास में परसेंटेज में आ जाएगा। और इसी को क्या बोलेंगे हम, परसेंटेज एरर बोल सकते हैं। आई होप आपको इतना ही समझ में आ गया होगा। थैंक यू।